अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं या फिर आप कोई नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जेम्स क्लियर की यह बुक एटॉमिक हैबिट्स आपकी मदद कर सकती है। हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई यह किताब अब तक की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, क्योंकि इस बुक में हैबिट बिल्ड करने के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं और ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। यह किताब किसी भी इंसान की जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि यह उन किताबों में शामिल है जो एक इंसान को अपनी जिंदगी में पढ़नी ही चाहिए। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि 1908 से साल 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने सिर्फ एक ही मेडल जीता था। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ओलंपिक्स के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस टूर de फ्रांस में भी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के इतने बुरे परफॉर्मेंस को देखकर यूरोप के एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर टीम स्काई कोई रेस हार जाती है तो ऐसे में उनके साइकिल का नाम खराब हो जाएगा। इस तरह की परेशानी को देखते हुए ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के कोच के रूप में हायर किया, क्योंकि डेव ब्रेल्सफोर्ड स्ट्रैटेजी के साथ काम करते थे। उनका यह मानना था कि अगर हमारे काम के हर हिस्से में 8% इंप्रूवमेंट किया जाए तो फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा वह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह 1% जुड़ कर काफी बड़ी हो जाएगी। डेव ब्रेल्सफोर्ड आदत के स्ट्रेटजी पर इतना ज्यादा यकीन करते थे कि उन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपने काम में भी यूज किया। उन्होंने साइकिल की सीट को रीडिजाइन किया जो ज्यादा कंफर्टेबल थी। साथ ही उन्होंने टीम मेंबर्स के जर्सी को भी कंफर्टेबल फैब्रिक वाले कपड़ों से बनवाया था। साथ ही साथ कोच अपने खिलाड़ियों को भी सोने के लिए आरामदायक बिस्तर देते थे। लेकिन इतना करने के बाद भी वह रुके नहीं। उन्होंने लगातार अलग अलग चीजों में 8% इंप्रूवमेंट करना जारी रखा जो साइकिलिंग से रिलेटेड थी। इतना करने के बाद कोच ने डॉक्टर्स की सलाह लेकर राइडर्स को हाथ धोने का प्रॉपर तरीका भी सिखाया, जिससे उनके राइडर्स बीमार ना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग मसाज चेयर भी टेस्ट किए जो प्लेयर्स को मसल्स पेन से इंस्टेंट रिलीफ दे पाए। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने जो छोटे छोटे बदलाव किए उसका रिजल्ट साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में देखने को मिला, क्योंकि इस ओलंपिक गेम में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे और उसके बाद हुए ओलंपिक गेम में भी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। डेव ब्रेल्सफोर्ड अपनी स्ट्रेटजी को द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल का नाम देते हैं। उनकी इस स्ट्रेटजी ने एक नॉर्मल सी साइकिलिंग टीम को 66 टाइम्स ओलंपिक विनर और 5 टाइम्स टूर de फ्रांस का विनर बना दिया। वैसे 1% इंप्रूवमेंट तो इतनी छोटी होती है कि हम इसे नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन लंबे समय में ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है। ऑथर कहते हैं कि अपने किसी भी गोल को पूरा करने के लिए आपको गोल्स नहीं बल्कि सिस्टम तैयार करना होगा। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गोल सीधे रिजल्ट से रिलेटेड होता है और सिस्टम प्रोसेस से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए कहें तो एक अच्छी बॉडी बनाना गोल है, लेकिन अच्छी बॉडी बनाने के लिए हेल्दी फूड्स खाना एक सिस्टम है। अपना डायरेक्शन ढूंढने के लिए गोल सेट करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सिस्टम तैयार करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन विनर वही होता है जो प्रोसेस को फॉलो करता है और जो लगातार छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करता है। मतलब आपको अपना गोल डिसाइड करने के बाद गोल को पूरा करने के लिए लगातार 1% इंप्रूवमेंट करना होगा, तभी आप अपने गोल सही समय पर पूरा कर पाएंगे।
जिस तरह हर चीज छोटे छोटे एटम यानी कि परमाणु से मिलकर बनती है, ठीक वैसे ही कोई भी बड़ा रिजल्ट एटॉमिक हैबिट से ही मिलती है। इसलिए बहुत अच्छी और बड़े रिजल्ट पाने के लिए आपको गोल को भूलकर हैबिट या यूं कहें कि सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी हैबिट दो तरह से बदली जा सकती है, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। ज्यादातर लोग आउटकम बेस्ड तरीके से किसी भी हैबिट को बदलने की कोशिश करता है, जबकि उन्हें दूसरे तरीके को फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए दो लोग एक साथ सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन दोनों को सिगरेट ऑफर करेंगे तो जो आउटकम बेस्ड तरीके को फॉलो कर रहा होगा वह आपको यह जवाब देगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप उस आदमी को सिगरेट ऑफर करेंगे जो आइडेंटिटी बेस्ड तरीके से हैबिट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो वह आपको यह जवाब देगा कि मुझे यह चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिगरेट पीता ही नहीं। वैसे तो यह लाइन बहुत ही सादा सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा इंपैक्ट करती हैं। इसीलिए आउटकम को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा कुछ अपने हैबिट में बदलाव नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग आइडेंटिटी बेस्ड तरीके से अपनी हैबिट बदलते हैं वह हैबिट बदलने में कामयाब रहते हैं। ऐसा काम जो आप बार बार करते हैं वह काम आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब आपके एक्शन आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। अर्थात अगर आप किसी काम को एक बार करते हैं तो वह आपके आइडेंटिटी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप वही काम रोज रोज करते हैं तो वह काम आपकी आइडेंटिटी जरूर बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कुछ लिखते हैं तो आपकी राइटर की आइडेंटिटी में प्लस पॉइंट होता है, या फिर आप जब किसी इंसान को कुछ अच्छा और नया ट्राई करने के लिए मोटिवेट करते हैं तब आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती है। इसीलिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, और जब आप अपनी आइडेंटिटी डिसाइड कर लें तब आप अपने आप को बदलने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स जरूर लीजिए, क्योंकि यह छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े रिजल्ट देंगे। हमारी हैबिट्स 4 तरह से बनती है: क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू या फिर संकेत वह चीज होती है जो आपको रिवॉर्ड याद दिलाती है। क्रेविंग या लालसा हमें रिवॉर्ड पाने के लिए बार बार कोशिश करने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड दिलाता है। हम रिवॉर्ड्स इसलिए चाहते हैं ताकि हमें उस रिवॉर्ड से खुशी मिले और हम दोबारा उस काम को मन लगाकर करें। हैबिट बिहेवियर होता है जो किसी भी एक्शन को बार बार करने से अपने आप बन जाता है। हैबिट बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं, और हैबिट बनाने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत होती है। अगर इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज ना हो तो हैबिट नहीं बनेगी। क्यू को हटाने पर हैबिट शुरू ही नहीं हो पाएगी। क्रेविंग न होने पर आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। रिस्पॉन्स को मुश्किल बनाने के बाद आप काम को कर ही नहीं पाएंगे, और अगर रिवॉर्ड को गायब कर दिया जाए तो आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि रिवॉर्ड एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करती है। यह पूरी प्रोसेस मिलकर ही एक हैबिट बनाती है। इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया है। यह नोटिफिकेशन आपके लिए क्यू का काम करेगा। जब आप नोटिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो वह चीज क्रेविंग के अंदर आएगी। फिर जब आप मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वो रिस्पॉन्स के अंदर आएगी, और मैसेज देखने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वह आपका रिवॉर्ड होगा। ज्यादातर लोग जो यह कहते हैं कि हमें मोबाइल की लत लग चुकी है वह सच ही कहते हैं, क्योंकि मोबाइल में ये सारी चीजें काम करती हैं। इसलिए मोबाइल यूज करना हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुका है। उसके बिना रह पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको इन चारों चीजों को आसान बनाना होगा, और अगर आप इसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं
तो आपको हैबिट मुश्किल बनाना होगा। बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि मोटिवेशन बहुत ही जरूरी चीज नहीं होती है। मोटिवेशन के बिना भी लोग अपने काम कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना चाहिए। बॉस्टन के एक कैफेटेरिया में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, जिससे कुछ स्टूडेंट की तबीयत भी खराब हो रही थी। इस बात की खबर जब फूड मैनेजमेंट को पड़ी, तब उन्होंने स्टूडेंट्स को कोल्ड ड्रिंक पीने के जगह पानी पीने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के अरेंजमेंट्स को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से बच्चे चाहकर भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी पा रहे थे और ना चाहते हुए भी उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन रहने वाले ज्यादातर लोगों में ना तो ज्यादा विल पावर होती है और न ही वह बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि वो लोग अपनी लाइफ को इतने ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चेंज कर देते हैं कि उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इसे सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लाज़लो पोलगार हार्ड वर्क को ही सबसे ज्यादा जरूरी मानते थे। उनका मानना था कि अगर आप बच्चों को डिसिप्लिन रहना और हार्ड वर्क करना सिखाते हैं, तो आप उन्हें किसी भी फील्ड में जीनियस बना सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड प्रैक्टिस करके कोई भी किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकता है। अपनी इस सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कार्ला नाम की एक टीचर को चुना, और वो भी यही मानती थी कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से बच्चों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इसीलिए दोनों ने शादी कर ली और जब उनके बच्चे हुए तब उन्होंने चेस के गेम को चुना और उस गेम में अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली। लास्लो और कार्ला के 3 बच्चे हुए और तीनों लड़कियां थीं। इन दोनों के 2 बड़े बच्चों ने चेस के गेम में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी छोटी बेटी ने 10 साल की उम्र में ही बड़े बड़े रिकॉर्ड बना लिए थे। इतनी कम उम्र में शुरुआत करने की वजह से वह 27 साल तक टॉप चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड बनी रही। यही वजह है कि अच्छी हैबिट और अच्छे एनवायरनमेंट की मदद से कोई भी इंसान अपने लाइफ में कुछ भी पा सकता है। इस तरह से कोई भी हैबिट बना सकता है। अगर आपने हैबिट बनाने से पहले ही बहुत कोशिश की है, तो आप एक बार और कोशिश कीजिए, क्योंकि यह कोशिश जरूर कामयाब होगी। उम्मीद करते हैं कि जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा बुक समरी का यह प्रयास अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल लिमिटेड स्काई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें।